आ जाइए सभी बच्चे। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है, वेलकम है हमारे इस यूट्यूब क्लासेस में। ठीक है, राज के क्लासेस और स्पेशल 9th 10th क्लास के लिए मैंने ये चैनल बनाया है, जहाँ पे आपको 9th और 10th क्लासेस की वीडियो मैथमेटिक्स और साइंस की देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए पहली क्लास है हमारी, चैप्टर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर 2 आपका देखते हैं पॉलिनोमियल, जिसका नाम है। ठीक है, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फुल वीडियो देखिएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने लास्ट ईयर बच्चों को बताया था, सभी बच्चों से कहा था कि मैं यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा। फ्री पढ़ाने मतलब सारी क्लासेस में इस पर देने वाला हूँ, जैसे हम लोग अपनी ऑनलाइन क्लासेस में या ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाते हैं, ऐप पे पढ़ाते हैं, सभी कुछ फ्री यहाँ पे आपको मिल रहा है। ठीक है, दोनों क्लासेस आपको मिल रही हैं। ठीक है, ये क्लासेस ऐप पर भी चल रही है और आपकी उस पर भी चल रही है। ठीक है, तो आपको 9th 10th के लिए मिलेगा। हालांकि पूरा आपको मिलेगा यहाँ पर। पूरा हमारा जो यूट्यूब चैनल है आपको सब्सक्राइब कर लेना है। सब जगह मिलेगा, व्हाट्सएप पे मिलेगा, सब जगह मिलेगा। तो आप अच्छे से सब्सक्राइब कर देंगे। थोड़ा चेंज क्या है कि आज के क्लासेस ये 11th 12th के लिए है और इसमें 9th 10th लगा देंगे तो आपको 9th 10th वाला आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं, शुभारंभ करते हैं क्लास का। ठीक है, अच्छे से देखिएगा। चैप्टर 2 का नाम क्या है? पॉलिनोमियल। क्या नाम है चैप्टर 2 का? पॉलिनोमियल। चलिए कुछ इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं आज। इंट्रोडक्शन, ठीक है जी, अच्छे से बेटा समझना। इंट्रोडक्शन में हमें कुछ टर्म चीज़ें याद रहती हैं। पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल जो होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें हम क्या यूज़ करते हैं बेटा? कांस्टेंट यूज़ करते हैं। और कांस्टेंट के अलावा क्या यूज़ करते हैं? वेरिएबल यूज़ करते हैं। ठीक है, कांस्टेंट और वेरिएबल इन सबको मिला के, इनको मिला के क्या बनता है? एक टर्म बनता है। और जब टर्म बन जाता है, ठीक है, और उसमें हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड या इक्वल इन सब का यूज़ करते हैं, तो बन जाता है पॉलिनोमियल। तो क्या बन जाता है? पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल 2x+4 ये पॉलिनोमियल है। x अपने आप में पॉलिनोमियल है। y³ + y पॉलिनोमियल है। x+y+z पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगला 2 भी, ये भी पॉलिनोमियल है। 2 अपॉन, ठीक है, 2 + x ये आपका पॉलिनोमियल है। ठीक है, पॉलिनोमियल कौन सा नहीं है? आपका अगर रूट में कोई वेरिएबल आ जाए तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छे से। तो हमने पहले ये जानने की कोशिश की कि कौन सा पॉलिनोमियल होता है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होता है। ठीक है, यानी पॉलिनोमियल क्या है? एक प्रकार का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कांस्टेंट और वेरिएबल को मिलाकर के, टर्म को मिलाकर के यूज़ करते हैं, तो ये क्या हो जाता है? आपका पॉलिनोमियल हो जाता है। ठीक है, आपने क्लास 10th में पढ़ रखा होगा पॉलिनोमियल के बारे में। क्लास 9th में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, 9th में क्या पढ़ा है पॉलिनोमियल के बारे में? ध्यान समझिएगा। पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स में क्या पढ़ रखा है आपने? देखो, पॉलिनोमियल को बहुत सारे डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पावर्स के अकॉर्डिंग हम लोग डिवाइड करते हैं, पावर्स के अकॉर्डिंग। पावर्स यानी डिग्री। ठीक है, डिग्री का मतलब था हाईएस्ट पावर। जैसे अगर मेरे पास लीनियर है, लीनियर का मतलब है कि जिसमें डिग्री, डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर 1 होती है, उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे x+4 है, इसकी पावर 1 है। डिग्री हम देखते हैं वेरिएबल की, ये ध्यान देना है आपको। अगर x² होगा तो ये नहीं आएगा। x+y बोलेंगे 1 1 है, इसका मतलब ये लीनियर है। ठीक है, चलिए दूसरा हम बात करते हैं। लीनियर के अलावा क्या आता है? क्वाड्रेटिक आता है। क्या आता है? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है? जिसमें डिग्री क्या आती है? जिसमें डिग्री आती है 2। जैसे x², जैसे x² + x। हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट पावर क्या आएगी यहाँ पर? डिग्री तो 2 है, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। डिग्री का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर। ठीक है जी, ऐसे x² + y², ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक है। ये भी क्या है आपका? क्वाड्रेटिक है। ठीक है, अच्छे से ध्यान से लगाइएगा इसको। ठीक है, चलो ऐसे ही तीसरा क्या होता है आपके पास? क्यूबिक होता है। तीसरा क्या होता है? क्यूबिक। ठीक है, तीसरा क्या होता है आपके पास? क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है।
क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। लिखते जाएंगे बेटा कॉपी पेन से, ठीक है। क्यूबिक का मतलब क्या होता है, इसकी डिग्री जो होती है, इसकी डिग्री क्या होती है आपकी 3 होती है। डिग्री क्या होती है इसकी 3। जैसे एक्स क्यू होगी, जैसे एक्स क्यू प्लस 2x² प्लस एक्स हो गया, ठीक है। या फिर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू हो गया, या फिर, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर आपको 3 देखनी है, ये ध्यान रखना है अच्छे से, ठीक है। ऐसे आपने देखा। अच्छा, ये तो हो गया ये। अच्छा, टर्म की आधार पर हमने देखा होगा, टर्म के बिहाफ पर अगर सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म है तो उसको क्या बोलते हैं, मोनोमल्स, मोनोमाइल्स बोलते हैं। अगर टर्म दो है, पावर कितने भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दो टर्म होने चाहिए तो उसको बोलेंगे बाइनोमियल। अगर तीन टर्म हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तीनों क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल, ठीक है। तीन टर्म के लिए तो टर्म के बिहाफ पे भी इनको बोला जाता है मोनोमियल्स, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल्स, ठीक है। ऐसे ही। और एक होता है वेरिएबल के बिहाफ पर, वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल जैसे मान लो कि मैं एक ही वेरिएबल यूज कर रहा हूँ, जैसे सिंगल वेरिएबल है, सिंगल मतलब वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल पूरी मैथ में जो भी आप पढ़ते हैं सब क्या है, नंबर्स और वैल्यूज मिला के पॉलिनोमियल्स ही बनते हैं। तो सिंगल वेरिएबल मतलब है पावर कितनी भी हो पर सिंगल ही होना चाहिए, पावर कितनी भी हो पर सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है, वन वेरिएबल होना चाहिए, तो वन वेरिएबल पॉलिनोमियल हो गया। अच्छा, टू वेरिएबल होना, टू वेरिएबल पॉलिनोमियल, टू वेरिएबल पॉलिनोमियल का मतलब एक्स प्लस वाई, ठीक है। ऐसे ही थ्री वेरिएबल, ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे, ठीक है। तो हमने समझा पॉलिनोमियल की, थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन समझा कि पॉलिनोमियल आखिर किस तरह से आप देखते हैं, 9th क्लास में आपने पढ़ रखा है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल नंबर जो होते हैं, ठीक है, डिग्री के बिहाफ पर, ठीक है, टर्म के बिहाफ पर, और ये वेरिएबल के बिहाफ पर पॉलिनोमियल, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं कि आप हमारे सिलेबस में क्या है, ठीक है, हमारे सिलेबस में क्या है पॉलिनोमियल के बारे में, ठीक है। आपका सिलेबस दे रखा है, आपके सिलेबस में अभी चैप्टर 2 में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है पॉलिनोमियल का, यहाँ पे पावर तो होनी चाहिए 2 और वन वेरिएबल होना चाहिए। दो चीज हमें देखनी है बेटा, यहाँ पे डिग्री, डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर, वो क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, वेरिएबल की अगर बात करें तो वेरिएबल कौन सा चलेगा, यहाँ पर वेरिएबल चलेगा 1। तो इसकी बात करेंगे, इसकी जनरल इक्वेशन में लिख दी, ये क्या है, जनरल इक्वेशन, ठीक है, किसकी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इससे मैच करना चाहिए। ये आपके चैप्टर 2 में सिलेबस में है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हमें पढ़नी है, इसके बारे में जानना है। अच्छा, इसमें अगर हम डिग्री की बात करें, डिग्री की बात करें, डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर होता है, हाईएस्ट पावर 2 है, और जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतने ही क्या होते हैं, नंबर ऑफ जीरोज होते हैं, उतने ही क्या होते हैं, नंबर ऑफ जीरोज, या क्या कहते हैं, नंबर ऑफ रूट्स, ठीक है, रूट्स, जितनी डिग्री उतने ही रूट्स, रूट्स का मतलब वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू, ठीक है जी। अच्छे ध्यान रखेंगे, जितनी डिग्री उतने ही जीरोज, 2 है तो 2 जीरोज होंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, ये आपने समझा। अच्छा, इसकी जनरल इक्वेशन ये भी हो सकती है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, चलेगा, सही बात है, पावर, ये दोनों कंडीशन मैच कर रही है, डिग्री भी और वेरिएबल भी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल 0, ये भी चलेगा, डिग्री भी 2 है, वन वेरिएबल है। ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये भी चलेगा, डिग्री भी 2 है, वन वेरिएबल है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर अच्छे से नोट कर लो, वीडियो पॉज करके, ठीक है। ऐप वाले बच्चे भी अच्छे नोट कर लो, ठीक है। सभी बच्चे आ गए हैं, अच्छे से प्रेजेंट लगा लो बेटा, ठीक है। कोई डाउट हो तो अच्छे से पूछते जाना, ठीक है। चलो, यूट्यूब वाले बच्चे कमेंट कर देंगे, और कमेंट कर कोई अगर बात समझ नहीं आती है तो आप पूछ लेंगे, मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में जवाब जरूर दे दूंगा, ठीक है। ऐप वाले बच्चे तो देख ही रहे हैं सभी। चलो, तो ये वाली बात समझ में आ गई आप सबको, चलो।
एक और बात पढ़ते हैं। अब हमें ग्राफ का यूज करना है बेटा। किसका ग्राफ का यूज करना है? ग्राफ का हमें यूज करना है। ग्राफ से हम लोग को फाइंड करने हैं, ठीक है, फाइंड करने जीरोस, जीरोस फाइंड करने हैं, या नेचर उनका बताना है कि नेचर कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन जो है, रिप्रेजेंटेशन जो है पॉलिनॉमियल की, ये है y इक्वल पॉलिनॉमियल इन द टर्म ऑफ x। इसका ये मतलब है, ठीक है। p फॉर पॉलिनॉमियल, पॉलिनॉमियल कोई आपको दे रखा होगा, और x का मतलब x एक्सिस पर हमें नोटिस करना है। जैसे ग्राफ आपके पास ये आया, ग्राफ x एक्सिस, ये x नेगेटिव, ये y एक्सिस पॉजिटिव वाली, और ये y नेगेटिव, ये हो गया आपका ओरिजिन। ठीक बात है यहाँ तक? अच्छा, कोई भी अगर लाइन मान लीजिए, कोई भी लाइन है, कोई भी कर्व x एक्सिस कट कर रही है एक बार, ठीक है, जितनी बार कट कर रही है तो रूट्स या इसके जीरोस कितने हो गए? 1 हो गए। ठीक है, जितनी बार x एक्सिस पर देख रहे हैं, कोई भी लाइन, कोई भी कर्व जितनी बार कट करेगी उतने क्या होंगे? इसके जीरोज होंगे। एक बार कट कर रही है, पॉजिटिव x कट कर रही है, तो ये एक जीरो जो है वो भी इसका नेचर क्या है? पॉजिटिव। कैसा नेचर है बेटा? पॉजिटिव। बड़ा आसान सा है। ठीक है, और देखते हैं, और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, x पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव और y नेगेटिव। अब मान लो ये कर्व है, ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस को अगर देखा जाएगा कितनी बार? एक बार और दो बार। तो कितने जीरोज हैं इसके? दो। जिसकी 2 डिग्री है, 2 जीरो, जिसका मतलब डिग्री कितनी होगी? 2। 2 का मतलब क्वाड्रेटिक होता है। ठीक है, अच्छा, दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव। दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव। ठीक है, और देखो जरा, हमने बहुत डिफरेंट डिफरेंट इसमें देख लिए हैं। जैसे मान लो ये देख लिया हो, ठीक है, अब तो आप समझ में आ गया। मान लो ये देख लिया हो, ठीक है, मान लो कि कुछ यही देख लिया हो, है ना बेटा, और मान लीजिए कुछ ऐसा देख लिया हो, है ना। ये डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ आपके हो सकते हैं। ठीक है, मान लो हमने ये देख लिया हो, ठीक है, अब मान लीजिए एक ये देख लिया हो, ठीक है, एक मान लीजिए हमने ये देख लिया हो, एक मान लीजिए हमने ये देख लिया हो। ठीक है, चलिए, हमारे पास इक्वेशन दे रखी है y इक्वल पॉलिनॉमियल इन द टर्म ऑफ x, ये आपको दे रखा है। ठीक है, यानी x एक्सेस पे बताना है हमें। यहाँ पे 2 कर रहे हैं, तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरो इसमें 2 है। कौन से हैं? एक पॉजिटिव है और एक इसमें नेगेटिव है। नेचर हो गया, पहला खत्म। दूसरा, इसमें जीरोस कितने हैं? नंबर कितने दे रखे हैं? 3। 1, 2 और 3 बार कट कर रहा है x एक्सिस को। ठीक है, तो 3 हो गई। 2 तो पॉजिटिव हो गए इसके, और एक क्या हो गया? नेगेटिव। ये दोनों पॉजिटिव हो गए, ये क्या हो गया आपके पास? नेगेटिव हो गया। ठीक है, चलो, यहाँ पे कितने हो गए? 1, 2 और 3, ये 3 हो गए। एक पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, एक ऑरिजिन वाला 0। ठीक है, ये भी 1, 2, 3, यहाँ भी 3 हुए। एक पॉजिटिव, 2 नेगेटिव। यहाँ पे एक ही बार कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो इसमें सिर्फ एक है, सिर्फ एक है। यहाँ पे 3 है। यहाँ पे कट ही नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे कोई भी नहीं, क्योंकि हमें x एक्सिस पे बताना है, y पर नहीं बताना है। ये भी इसका क्या होगा? नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? कोई भी नहीं, नो। यहाँ पे भी नहीं होंगे, कोई भी। ठीक है, 0, क्योंकि हमें x एक्सिस बताना है। ठीक है, तो इसे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज पर। ठीक है, एनसीईआरटी का हमने एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल देखते हैं, इजली आपको समझ आ जाएगा। लुक एट द ग्राफ गिवन बिलो ईच इन द फॉलोइंग। y इक्वल कितना है? px है। y इक्वल क्या आपके पास? px। px का मतलब, ध्यान दीजिएगा, इन x एक्सिस पे देखना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने आ रहे हैं? 1, क्योंकि एक ही कट कर रहा है, वो भी कैसा आ रहा है? नेगेटिव। पहला क्लियर। दूसरे में कितना दे रखा है? 1 और 2। नंबर ऑफ जीरो यहाँ पे 2 है, एक आपके पास पॉजिटिव, दूसरा क्या आपके पास? नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितने हैं? 1, 2 और 3। नंबर ऑफ जीरो 3 है, 2 पॉजिटिव है और एक आपके पास नेगेटिव है। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो कितना है? यहाँ पे एक ही है, एक बार। 22 से मतलब नहीं है, तो यहाँ पर 1 है। यहाँ पे देख कितना है? यहाँ पर भी 1 है। x से मतलब है, y से मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कितने हैं? 1, 2, 3, 4। यहाँ पे 4 है, 1, 2, 3, 3 तो पॉजिटिव है और एक आपके पास नेगेटिव है। ठीक है जी,
एग्जाम्पल आपने देखा। ठीक है, क्लियर है अच्छे से, आसान सा है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 2 पॉइंट ये, ठीक है 2 पॉइंट, चलो ये 2.1 में पहले एक ही क्वेश्चन है। इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं आप बताएं? कुछ नहीं, जीरो, कोई भी नहीं है, नो, एन और नो। ठीक है जी, क्योंकि हमें बताना है एक्स एक्सिस पर, ये तो वाई पर कट कर रहा है, एक्स एक्स कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो यहाँ पर कितने हैं बेटा? 1। ठीक है, वो भी पॉजिटिव, 1 2 3, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो 3 है, 2 यहाँ पे पॉजिटिव, 1 यहाँ पर नेगेटिव। ठीक, चलो अगला बढ़ते हैं। यहाँ पे कितने हैं? दोनों, दोनों ही क्या है आपके पास? नेगेटिव। ठीक है, 2 है यहाँ पर जीरोस। ठीक, यहाँ पे कितने? 1 2 3 4, यहाँ पे 4 जीरोज हैं, 2 आपके पास पॉजिटिव हैं, 2 क्या है? नेगेटिव। ठीक है, वो बताएंगे नेगेटिव। 1 2 और 3, यहाँ पे 3 नंबर ऑफ जीरोज हैं, 1 पॉजिटिव, 2 नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमने इंट्रोडक्शन चैप्टर 2 का कॉन्सेप्ट प्लस 2.1 हमने एक्सरसाइज समझ ली। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे 2.2 कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज, अच्छे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ तक अच्छे देखिए, लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को भेजिएगा ताकि वो भी हमारे मैथमेटिक्स देख पाएँ बहुत अच्छे से। लास्ट तक हम लोग हर तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो भी ऑफलाइन जुड़ना चाहता है बच्चा हमसे, वो ऑफलाइन जुड़े, एड्रेस यहाँ पे आता रहता है। ठीक है, ऑफलाइन में हम लोग क्या कवर करते हैं, ऑनलाइन भी कवर करेंगे। देखो NCERT हम लोग कवर करेंगे, ठीक है, RD शर्मा कवर करेंगे, RS अग्रवाल कवर करते हैं हम लोग, ठीक है, PYQ कवर करते हैं बेटा, और NCERT एग्जाम्पलर, ठीक है, एग्जाम्पलर हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो चैप्टर वाइज टेस्ट आपको देना है, ठीक है, कंबाइंड टेस्ट देना होता है, कंबाइंड टेस्ट, और 3 आवर टेस्ट सीरीज, 3 आवर टेस्ट सीरीज, ताकि इससे हम बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। ठीक है, ऑफलाइन में सिलेबस हम लोग 2 से 3 बार रिवाइज करा देते हैं, 2 से 3 बार हमारे पास रिवीजन हो जाता है ईजिली, और फिर PYQ चलते रहते हैं। इसलिए इस वीडियो को सभी दोस्तों तक पहुँचाएँ, वो समझें, जो आ सकते हैं वो ऑफलाइन जुड़िए, जो नहीं आ सकते वो ऑनलाइन देखते रहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।